ओम शांति। 18 अक्टूबर 2024 की मुरली का मंथन। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप आया है तुम्हें गुलगुल फूल बनाने। तुम फूल बच्चे कभी किसी को दुख नहीं दे सकते, सदा सुख देते रहो। मनसा वाचा कर्मणा, अपनी जबान पर बड़ी खबरदारी रखनी है। बुद्धि से विकारी दुनिया की सब लोक लाज कुल की मर्यादाएं भूलनी है। अपनी जांच करनी है कि हमने कितने दिव्य गुण धारण किए हैं। लक्ष्मी नारायण जैसे सिविलाइज्ड बने हैं, कहाँ तक गुलगुल फूल बने हैं। पुरुषार्थ से ही अच्छा पद मिलेगा, पुरुषार्थ ना करने से पद कम हो जाएगा। वह फिर कल्प कल्पांतर का घाटा पड़ जाता है। बाप बच्चों को हर बात समझाते हैं। बच्चे अपने को घाटा डालें, यह बाप को नहीं चाहता। बच्चों के माँ बाप कहते हैं ना, हमारा बच्चा स्कूल में पढ़कर ऊंच पद पाए। यहाँ तो किसी को भी पता नहीं पड़ता। तुम्हारे संबंधी यह नहीं जानते कि तुम क्या पढ़ाई पढ़ते हो। उस पढ़ाई में तो मित्र संबंधी सब जानते हैं। इसमें कोई जानते हैं, कोई नहीं जानते। कोई का बाप जानता है तो भाई बहन नहीं जानते। कोई की माँ जानती है तो बाप नहीं जानता। क्यों? क्योंकि यह विचित्र पढ़ाई है और पढ़ाने वाला भी विचित्र है। बाप तुम्हारी सब आशाएं पूर्ण करने आते हैं। अशुभ आशाएं रावण की होती हैं, तुम्हारी है शुभ आशाएं। क्रिमिनल कोई भी आश नहीं होनी चाहिए। बच्चों को सुख की लहरों में लहराना है। तुम्हारे अथाह सुखों का वर्णन नहीं कर सकते। दुखों का वर्णन होता है, सुख का वर्णन थोड़ी होता है। तुम सब बच्चों की एक ही आशा है कि हम पावन बने। कैसे पावन बनेंगे? सो तो तुम जानते हो कि पावन बनाने वाला एक ही बाप है, उसकी याद से ही पावन बनेंगे। तुम हो ब्राह्मण, सच्ची गीता सुनाने वाले। नॉलेज तो बड़ी सहज है। जिनके घर वाले सब आते हैं तो शांति लगी पड़ी है, उन्हों के लिए तो बहुत सहज है। 2-4 मुख्य चित्र घर में रखे हो, यह त्रिमूर्ति, गोला, झाड़ और सीढ़ी का चित्र भी काफी है। उनके साथ गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं, वह भी चित्र अच्छा है। कितना सहज है। इनमें कोई पैसा आदि खर्च तो नहीं होता। चित्र तो रखे हैं, चित्रों को देखने से ही ज्ञान स्मृति में आता रहेगा। जन्म जन्मांतर तुम भक्ति मार्ग में मंदिरों में भटकते रहे हो, परंतु यह नहीं पता है कि यह कौन है। मंदिरों में देवियों की पूजा करते हैं, उनको ही फिर पानी में जाकर डुबोते हैं। कितना अज्ञान है। पूज्य की पूजा कर फिर उनको उठाकर समुद्र में डाल देते हैं। गणेश को, माँ को, सरस्वती को भी डुबाते हैं। बाप बैठ बच्चों को कल्प कल्प यह बातें समझाते हैं, रियलाइज कराते हैं कि तुम यह क्या कर रहे हो। बच्चों को तो नफरत आनी चाहिए, जबकि बाप इतना समझदार बनाते रहते हैं। मीठे मीठे बच्चों, तुम यह क्या करते हो? इनको कहते ही हैं विषय वैतरणी नदी। ऐसे नहीं वहां कोई क्षीर का सागर है, परंतु हर चीज वहां ढेर होती है। कोई चीज पर पैसे नहीं लगते। पैसे तो वहां होते ही नहीं। सोने के ही सिक्के देखने में आते हैं, जबकि मकान ही सोने का लगता है। सोने की ईंटें लगती हैं तो सिद्ध होता है वहां सोने चांदी का मूल्य ही नहीं। यहाँ तो देखो कितना मूल्य है। तुम जानते हो एक एक बात में वंडर है। मनुष्य तो है ही, यह देवता भी मनुष्य है, परंतु इनका नाम देवता है। देह सहित देह के सब संबंधों को छोड़ अपने को आत्मा समझना है। शरीर में आत्मा नहीं है,
तो शरीर कुछ काम का नहीं, कुछ कर नहीं सके। उस शरीर पर कितना मोह रखते हैं। शरीर जल गया, आत्मा ने जाकर दूसरा शरीर लिया, तो फिर 12 मास जैसे हाय हुसैन मचाते रहते हैं। अभी तुम्हारी आत्मा शरीर छोड़ेगी तो जरूर ऊंच घर में जन्म लेगी, नंबरवार। थोड़े ज्ञान वाला होगा तो साधारण कुल में जन्मेगा, ऊंच ज्ञान लिया हुआ होगा तो ऊंच कुल में जाकर जन्म लेंगे। वरदान: शांति की शक्ति द्वारा असंभव को संभव करने वाले सहज योगी भव। शांति की शक्ति सर्वश्रेष्ठ शक्ति है। शांति की शक्ति से ही और सब शक्तियां निकली हैं। साइलेंस की शक्ति का जो भी प्रभाव है वह साइंस भी साइलेंस से निकली है। तो शांति की शक्ति से जो चाहो वह कर सकते हो, असंभव को भी संभव कर सकते हो। जैसे दुनिया वाले असंभव कहते हैं, वह आपके लिए संभव है और संभव होने कारण सहज है। तो शांति की शक्ति को धारण कर सहज योगी बनो। स्लोगन: वाणी द्वारा सबको सुख और शांति दो तो गायन योग्य बनेंगे। ओम शांति।